Hello everyone, welcome back to my channel, The Light Path Tarot. Myself Soni Sharma. Today I am doing a topic where we will see what is coming next for singles. If you are still single or divorcee or in no contact situation, you can watch this video. It will be a general, timeless and for all zodiac sign watching this video. If reading resonates with you, try to claim its energy, otherwise leave the rest behind. Maybe it is not meant for you. You can also watch this video for entertainment purpose. I will tell whatever guidance I will receive from the divine. So if you are ready to hear the truth, you can continue with this video. So let's get into the video. Archangel Michael, the guardian angel, and the universe, Holy Spirit, and the divine give you the messages which are in the highest good for my viewers. What is coming for singles? What is coming for singles? Please guide me divinely. What is coming for singles? What is coming for singles? What is coming for my viewers watching this video? What is coming for my viewers watching this video? Okay. So I will take these cards. What else? Guide me divinely. What else? मुझे समझ में आ रही है रीडिंग अभी भी. ये आपकी पास्ट की एनर्जीज है. I will take these cards too. बॉटम ऑफ द डेक से आपके लाया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स. तो मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो डिटेल में समझाऊंगी. ओके. सो हो सकता है यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस एंड लियो, टॉरस. ओके. तो ये थे आपके साइंस, सन, मून, राइजिंग. और मैं यहाँ पे आपकी पास्ट की एनर्जीज जो है कुछ इस तरह की हैं कि हो सकता है कि पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ हो. ठीक है. यहाँ पे 50% मुझे 50 नहीं 90% पीपल ऐसे लग रहे हैं जो अभी सेपरेशन में है. ठीक है. नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और या तो किसी का ब्रेकअप भी हो सकता है. ठीक है. तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, मुझे दिख रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, मैसिव ब्रेकअप हुआ है और आपको बहुत हर्ट हुआ है, आप बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और आप हो सकता है ये सोचते हो कि ये आपके साथ ही क्यों हुआ. आप तो उन्हें इतना चाहते थे. ठीक है. इतना प्यार करते थे. आपने हर चीज़ किया जो आपसे हो सकता था. ठीक है. आपने उनके लिए सब कुछ किया है, उनको ढेर सारा प्यार दिया, और फिर भी उन्होंने आपके साथ ये चीटिंग करी या थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो चले गए. ठीक है. हो सकता है किसी थर्ड पार्टी या किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपको उन्होंने छोड़ दिया हो. ठीक है. या बात करनी बंद हो गई हो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से. लेकिन ये आपका ये जो आपका पार्टनर था जिसके वजह से आप अभी सेपरेशन में हो, जिनके साथ अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि ये आपका कार्मिक पार्टनर हो. ठीक है. कार्मिक पार्टनर होते ही इसलिए है कि आपकी लाइफ में वो आपको कुछ लेसन्स दे के जाए. ठीक है. तो अगर ऐसा हुआ है तो वो इसलिए ही आए हैं क्योंकि उनको आपको लेसन देने थे. ठीक है. वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी नहीं थे. वो सिर्फ आपको एक हर्ट करने के लिए आए थे. ठीक है. आपको कर्मा का फल देने के लिए आए थे. कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें लेसन देने के लिए, उससे हमारी कर्मा क्लिनजिंग होती है. ठीक है. और ये सब कुछ अचानक से हुआ है. हो सकता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस पर्सन के साथ आप कभी सेपरेट हो जाओगे. ठीक है. ब्रेकअप हो जाएगा.
आप इतने पेनफुल सिचुएशन से गुजरोगे, आपने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है। आप बहुत प्यार करते थे इनसे और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी मतलब रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाली सिचुएशन से आप अभी गुजरोगे, ठीक है। लेकिन ये ना टेम्पररी होता है सब कुछ, और कर्मा की वजह से कार्मिक पीपल हमारे लाइफ में आते हैं कुछ लेसन देने के लिए। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिप्रेस थे या डिप्रेस्ड हो अभी, तो फिर उससे बाहर निकलो और आगे देखो कि आपके लाइफ में और भी लोग हैं जिनके साथ आप खुश रह सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। तो जो हो गया, ठीक है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर फोकस मत करो। क्या आप अच्छा कर सकते हो, कितना स्ट्रांग आप दोबारा से फाउंडेशन अपने लव लाइफ में तैयार कर सकते हो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये जो सडन चेंज आपके लाइफ में आया है ना, ये ब्रेकअप, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही, जैसे होता है ना कि बहुत ही बड़ा चेंज, ठीक है, और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो ये उनकी लाइफ का, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत मायने रखते थे। या हो सकता है इस पर्सन को आप अपने फैमिली से भी बढ़कर मानते हो, ठीक है, इन्हें सब कुछ अपना समझते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि उनका ब्रेकअप थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, चाहे थर्ड पार्टी में उनकी जॉब, उनका करियर, उनका हेल्थ, उनका मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, या टाइम की कमी, ठीक है। होता है ना कि हम उतना टाइम नहीं होता बात करने की वजह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, या डिस्टेंस होता है, ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर इन वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, ये टेम्पोररी है, और किन्हीं लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चेंज है उनकी लाइफ में। लेकिन ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि इससे आप आगे लाइफ में क्या करना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये हुआ ही आपकी अच्छाई के लिए है, ठीक है, ताकि आप और बेहतर इंसान बन सको, अपनी लाइफ में बेहतर कर सको, ठीक है। ये इसलिए नहीं हुआ कि आपको आपकी लाइफ में या आपकी डेस्टिनी में प्यार नहीं था, इसलिए नहीं हुआ है ये, इससे अच्छा आपको मिलेगा इसलिए हुआ है, ठीक है। और अगर देखें तो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे आपको, अगर कोई यहाँ पे मेरे व्यूवर्स अगर किसी का वेट कर रहे हैं कि वो दोबारा से आपको कांटेक्ट करे या दोबारा आप लोग मिले, बात हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो फिर वो मुझे यहाँ होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपको कोई मैसेज या कॉल आप रिसीव करोगे और वो मैसेज आपके लिए बहुत ही खुशी वाली होगी, ठीक है। वो मैसेज या वो कॉल को देख के आप सोचोगे कि जैसे मतलब आपको उसी का इंतज़ार था और वो आपको अब मिल गया है, ठीक है। आप बहुत खुश हो जाओगे उस मतलब कॉल को देख के। तो यस, अगर कोई यहाँ पे ये देखने के लिए आया है कि क्या उसके पर्सन से उसकी दोबारा से रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे मुझे 70% चांसेस दिख रहे हैं कि रिकन्सिलेशन उनके पास्ट पर्सन से ही हो जाएगा, जिसकी वजह से या जिससे आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, सेपरेशन में हो, उससे आपका दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। लेकिन ये टेम्पोररी पीरियड के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और किसी किसी के लिए लॉन्ग मतलब लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। और ना आपने जितना वेट किया है ना, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप बहुत टाइम पहले हुआ हो, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि कब बात करेंगे वो आपसे, कब आपसे मिलेंगे, ठीक है। या आप ये सोच सकते हो कि वो आपको भूल गए हैं, लेकिन नहीं, वो आपको भूले नहीं हैं, वो अभी अपने करियर में बिजी हैं, ठीक है, अपने करियर को बनाने में बिजी है, वो अपने गोल को अचीव करने में बिजी हैं, और वो फोकस कर रहे हैं कि और क्या अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए ये उनका करियर हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई और पर्सन हो। तो वीडियो जैसे रेजोनेट करे आप वैसे ही लें, ठीक है। तो आप ना बहुत वेट कर रहे हो, तो मैं बोल दूं कि बता दूं आपको कि टेंशन मत लो, सब्र का फल मीठा होता है, फ्रूटफुल होता है। तो आपने बहुत वेट किया है और अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपकी बात हो जाएगी, चाहे कुछ समय के लिए हो या हमेशा के लिए हो, ठीक है। बात होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्लीपलेस नाइट, वाओ वाओ, क्यों? क्योंकि मुझे ये पागलपंती लगती है, ठीक है, ये पागलों वाली हरकत जो कुछ लोग करते हैं। ब्रेकअप हुआ, रात भर सोना नहीं है, टेंशन में आ जाते हैं, रोते रहते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी अपने चारों ओर घेर लेते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं,
फैमिली से दूर हो जाते हैं, ठीक है, अकेले रहना चाहते हैं। तो ये पागलपंती नहीं है तो और क्या है। जो भी होता है हमारी लाइफ में कुछ अच्छे के लिए होता है, हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, ठीक है। कुछ भी भगवान हमारे लिए लॉस के लिए नहीं करते हैं। वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। क्या पता इससे बेहतर आप डिजर्व करते हो और जो जिस पर्सन के आप साथ थे वो आपको मैच नहीं करता, आपके लेवल को मैच नहीं करता। आई एम सॉरी बट दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। तो हो सकता है, ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको नहीं आपके लेवल को मैच नहीं करता है, कुछ लोगों के लिए करता है। लेकिन जिसको जैसा, अगर आप ये रेजोनेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो समझ जाएंगे कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सोचा था आपने कि आपकी उनसे शादी होगी? आपने ये सोचा होगा कि आप शादी करेंगे तो उनसे करेंगे वरना किसी से नहीं करेंगे। उनके बिना आप नहीं सो सकते, ना जाग सकते, ना चैन से जी सकते हैं, है ना। हर चीज़ से अपने आप को दूर कर लेना सिर्फ उस इंसान के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है गॉड पे कि जो होगा अब आगे देखा जाएगा, या किसी किन्हीं लोगों का ना प्यार से भरोसा ही उठ गया होगा। और कुछ लोग हैं जो भगवान पे सरेंडर कर दिया उन्होंने कि भगवान आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, और जिस इंसान को भी आप मेरी लाइफ में भेजोगे कुछ अच्छा ही होगी, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होगा या होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप तो अगर मैरिज का वेट कर रहा था ना, या आप मैरिज के सपने सजा रहे थे, उस इंसान ने आपको मैरिज के सपने दिखाए थे कि हम शादी करेंगे, घर वालों को मना के करेंगे, ट्रेडिशनल वे में करेंगे, ठीक है, मतलब दोनों परिवारों को राजी करके शादी के लिए तब शादी करेंगे, वो भी ट्रेडिशनल वे में, ठीक है, सबकी मर्जी से धूमधाम से शादी करेंगे, या कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसे झूठे दिलासे भी आपके पार्टनर ने आपको दिए होंगे। अगर ये कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वो आपको इस तरह, आप जब इस वाले एनर्जी में आते हो ना, जब आप इस वाले एनर्जी में आते हो ना, तो वो जो थर्ड पर्सन है ना आपको देखकर बहुत खुश होता है। तो आप क्या चाहते हो, वो ऐसे खुश होते रहे, आपको रोता हुआ, हारता हुआ, इतना मायूस देखना चाहता है? क्या आप उसे दिखाना चाहते हो? नहीं ना। तो आप अपने आप को बदलो। कैसे बदलोगे? इस सिचुएशन से आप अपने आप को बदलो, ठीक है। जो भी हुआ है कर्मा की वजह से हुआ है, कार्मिक था वो सब कुछ, कार्मिक सिचुएशन थी ये, ठीक है, होनी ही होनी थी आपके साथ, चाहे आपने सोचा हो ऐसा या नहीं, ठीक है, उम्मीद करी हो नहीं करी हो कि, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, अगर लोग आपको देखकर, और ऐसा भी है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपके रिश्ते से जलते हो, ठीक है, आप दोनों अच्छे लगते होगे, साथ में खुश होते होगे, तो लोग देखकर आपको जलते होंगे कि ये इतने खुश कैसे हैं अपने रिलेशन में, हम क्यों खुश नहीं हैं, वो कैसे हैं। तो ऐसे ना रिश्ते को नज़र भी लग जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है, इसकी वजह से अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो अब आप अपने आप को चेंज करो, ठीक है। ये सब कार्मिक था, या कार्मिक पर्सन भी हो सकता है ये। अब कर्मा जो है, इससे कर्मा की आपकी क्लींजिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे फायर साइंस स्ट्रांग है और एयर साइंस स्ट्रांग है। तो आप अगर ये हो तो मेनली आपके लिए रीडिंग है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आपकी सिचुएशन में सुधार आने वाला है, ठीक है। जो भी सिचुएशन आप गुजरे हो ना, इतना पेनफुल, इतने डिप्रेस्ड वाले सिचुएशन से आप गुजरे हो, वो सब कर्मा क्लींजिंग आपकी हुई है। और अब जो है आपका समय बदलने वाला है व्हील ऑफ फॉर्चून से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी जो सिचुएशन थी उसको चेंज कर देगा। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजरे हो अपने लव रिलेशन में, तो अब अच्छे वक्त से गुजरोगे, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि आप प्यार के लिए नहीं बने हो, या प्यार आपके लिए नहीं बना है, आपकी डेस्टिनी में प्यार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिलीव मी, सब कुछ अच्छा है। क्यों? क्योंकि इतना 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 सक्सेसफुल, ठीक है, इतना फोकस्ड और इतना प्यारा इंसान आपकी लाइफ में अब आ रहा है, ठीक है। देखो, कुछ लोगों के लिए जेंडर रीडिंग है, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आपके लिए कोई नया पर्सन ही आपकी लाइफ में आ रहा है। 50% के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपके पास्ट से, जिनकी वजह से आप सेपरेशन में थे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। 6 डेज या 6 मंथ में आपसे कांटेक्ट करेंगे, या 6 वीक्स में, ठीक है, आपको कांटेक्ट करेंगे। और 50% के लिए हो सकता है कि कोई नया पर्सन उनके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। लव प्रपोजल उनके लिए आ रहा है, या कोई फ्रेंडशिप के प्रपोजल आ रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी, आप खुश रहने लगोगे, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ।
सॉरी, ये जो लव ऑफर्स आ रहे हैं ना आपको, इससे प्लीज़ प्लीज़ जाने मत दो, क्योंकि ये जेन्युइन पर्सन है, ये आपका बहुत ख्याल रखेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है और गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। जैसे कुछ रिश्ते जो आते हैं ना, जो आपको इन सिचुएशन में डालते हैं, वो कार्मिक होते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एंजल की ब्लेसिंग होती है, वो हमारे लाइफ में आते हैं हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी लाइफ को सुधारने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, ठीक है, हमें आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोग होते हैं हमें पीछे खींचने की मतलब कोशिश करते हैं, कुछ लोग हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन वही होंगे। प्लीज़ अगर कोई फ्रेंड है जो आपसे बात कर रहा है या अभी स्टार्ट हुई है उनसे बात करना, ठीक है, मतलब बातें स्टार्ट हुई हैं, या फिर किसी आप पर्सन से चैटिंग करना स्टार्ट किए हो, बात करना स्टार्ट किए हो, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया तो उसे प्लीज़ जाने मत देना, प्लीज़ मत जाने देना, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन पर्सन है ये, इसके वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ ही होगी, ठीक है। जो आपको देखना था वो आप देख चुके हो, अब जो पर्सन है ना आपकी ग्रोथ के लिए आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब कर्मा की क्लिनजिंग हुई है आपके लव लाइफ में, और इस व्हील ऑफ फॉर्चून है, इस व्हील ऑफ फॉर्चून में पिछले समय में जो भी हुआ है उन सबको अब क्लीन करके अब आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है वो आपकी हीलिंग करेगा, ठीक है, आपके बेटरमेंट के लिए आ रहा है। तो और देख लेते हैं, पहले मैं इन कार्ड्स को, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक से आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ना हो सकता है कि ये आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, लोगों से बचाना चाहते हो, ठीक है, कि अब मुझे दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आना। लोग धोखेबाज होते हैं, ठीक है, आपके लिए बुरा ही करेंगे या दोबारा आपको हर्ट करेंगे, ठीक है, आपको दोबारा से चीट करके चले जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको फिर से उसी सिचुएशन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप ना बहुत इनसिक्योर हो चुके हो अपने साथ। अब आप अपने आसपास लोगों को आने नहीं देते हो, ठीक है, जैसे या बात भी नहीं करना पसंद करते होगे, शायद इसीलिए आप शायद लोगों को इग्नोर करो। अगर आपसे कोई अपनी मन की बात, दिल की बात बताता है, ठीक है, आपको प्रपोज करता है, तो हो सकता है आप उसे मतलब इग्नोर करते हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद को सिक्योर करना चाहते हो, क्योंकि आपका दिल बहुत दुखा है, ठीक है। लोगों से अब आपको मतलब नहीं है, आप जितना दूर रह सको उतना रहना चाहते हो, अपने आप को अलोन कर देना चाहते हो, ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो इन बुरे लोगों से, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी आते ही हैं अपने लाइफ में, ठीक है। सब ना सब, कोई ना, मतलब सबके सब हमें लेसन देकर ही जाते हैं, गाइड करके ही जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ ही होगी। तो यस, अब जो पर्सन आ रहे हैं ना उन्हें इग्नोर नहीं करना, ठीक है, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। तो पहले मैं ये कार्ड्स दोबारा रख लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या होता है क्या होगा आपकी लाइफ में। अब देख लेते हैं कि ये जो आप पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, या सन मून राइजिंग साइंस क्या होंगे, इससे आपको इजी हो जाएगा उस इंसान को पहचानने में, ठीक है। तो ये जो आपके लाइफ में अब पर्सन आ रहे हैं ना, हो सकता है वो भी ब्रेकअप से गुजरे हो, ठीक है, उनके साथ भी चीटिंग हुई हो, या वो भी हर्ट हुए हो, डिप्रेस थे पहले और अब वो अपनी सिचुएशन से बाहर आ गए हैं, और वो भी सेम फील कर रहे हैं जैसा कि आप फील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, क्योंकि जब आप दोनों मिलोगे ना तो ऐसा होगा कि वो कहेंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कि वो अपने पार्टनर से अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और आप फिर कहोगे कि यस, ये तो मेरी सिचुएशन है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों ही ब्रेकअप फेज से गुजरे होगे, ठीक है, दोनों हर्ट हुए होगे अपने पार्टनर से, चीटिंग, मतलब आप दोनों के साथ ही चीटिंग हुई होगी, ठीक है। तो ये ना स्ट्रांगली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस और एरीज है, ठीक है, क्योंकि जनरल है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि वो कौन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, मून कार्ड आना चाह रहा है, और ये हो सकते हैं पाइसीज, ठीक है, स्ट्रांग है पाइसीज, इनका सन मून राइजिंग साइन हो सकता है, और हो सकता है कि यार मैंने कहा ना ये मिरर कर रहे होगे आप दोनों, ठीक है, उनके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ब्रेकअप हुआ होगा, और आपके लाइफ में भी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसी वजह से, क्योंकि दो दुखी इंसान या प्यार में धोखा खाए इंसान ना एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और उनका जो फिर लव स्टोरी जो उनकी शुरू होती है ना, वो सुभान अल्लाह, ठीक है,
या हो सकता है ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए ना, उससे पहले आपको ड्रीम में दिख जाए कि कोई पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो, ठीक है, बहुत खुश हो उसके साथ, या कोई पर्सन की आपको इमेज दिखे, शक्ल ना दिखे, ठीक है, ड्रीम में आते हो, या आपकी इंट्यूशन बोल रही हो कि ये जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो ये आपके लिए बना है, या आप उनके साथ आप आगे रिलेशन को बढ़ा सकते हो। अगर ऐसा आपको इंट्यूशन में आए, ठीक है, या ड्रीम में आपको कोई ऐसा पर्सन आए, तो समझ लो कि अब आपके पर्सन, आपके लाइफ में वो पर्सन एंटर करने वाले हैं, और आपको इग्नोर नहीं करना, उनको मिस नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी आपके पास, ठीक है। और देख लेते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, ठीक है। ठीक है, उनमें ना बहुत मतलब ढेर सारा पेशेंस होता है। आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं होता। ये जो पर्सन है ना, उनमें बहुत पेशेंस है। वो सोच समझ के काम करते हैं और डिसीजन लेने में वक्त लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब उनको कुछ भी ऐसा नहीं करना, या वो ऐसे ही हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो कुछ भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिनका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा हो, ठीक है। तो वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, सोच समझ के करते हैं। तो कह सकते हैं इंटेलिजेंट हैं या स्मार्ट हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। उन्होंने फाइनेंशियली वो स्टेबल है, या फिर अभी जो उनका करियर है उसमें उनकी मतलब वो अच्छे एक पोस्ट पर है, ठीक है, वेल नोन है। और उनको भी लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, लोगों से दूर रहना ही पसंद है, और खर्चीले कम है वो, ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये कार्ड आने से पहले मैंने कहा था कि उन पर्सन को, जो भी आपके लाइफ में अभी आएंगे, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो सोच समझ के हर काम करते हैं, ठीक है। जिसका जो है उनको फ्रूट अच्छा मिले, रिजल्ट अच्छा मिले, वैसा ही काम करेंगे सोच समझ करके। तो ये भी यही कार्ड यही बोलता है कि वो बहुत समझदार हैं, ऐसी खर्चीले नहीं है कि कहीं भी पैसा लगा दो। वो सोच समझ कर स्मार्टली फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, और अपने करियर में भी वो अभी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और वो ना लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, ना रिश्तेदारों से ना किसी से। वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग कैसे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये फेमिनाइन यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है, फेमिनाइन या मस्कुलाइन, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मेन में मैस्कुलाइन होता है या फीमेल में फेमिनाइन एनर्जीज होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख लूँ ना, जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग, ठीक है, मदरली होंगे, ठीक है। मतलब बहुत केयर करने वाली, एक माँ की तरह, ठीक है, गाइड करने वाली, सपोर्ट करने वाली, हमेशा आपके लिए खड़े रहने वाली, ठीक है। और हमेशा आपको कोई चोट ना पहुँचे, लोग आपको धोखा ना दे दे, उसका मतलब ध्यान रखने वाली, ठीक है। और वो भी फाइनेंशियली स्टेबल होगी, या अपने करियर में फोकस कर रही होगी या कर रहा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पहले से फाइनेंशियली स्टेबल है वो, और जैसा कि मैंने बताया कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने करियर में फोकस कर रही है अभी, ठीक है, या कर रहा है अभी और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ कर नहीं रहे होते, सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है, वैसा नहीं है। दोनों ही, अगर ये कोई मेल है वो भी अपने करियर में फोकस्ड है, अच्छा कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, या ग्रोथ हो रही है उसके करियर में, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और अगर कोई फीमेल है तब भी सेम, ठीक है, अपने करियर में फोकस कर रही है और अच्छा करने की कोशिश कर रही है, स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। ये उनमें से नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये उनमें से नहीं है कि शादी के बाद घर पे बैठना, ठीक है। दोनों की एनर्जी ऐसी है कि कुछ करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, करियर में कुछ करना है, कुछ बनना है, नाम कमाना है, ठीक है, नाम, ऐशो आराम, ठीक है, सब कुछ, एक स्टेबल लाइफ, एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं। और देख लेते हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे ना फिर सारे ही साइंस आ गए हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, नहीं बोला, हाँ ठीक है। और यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी आ गया है, ठीक है। तो साइंस सारे ही मौजूद हैं। तो
और देख लेते हैं पर्सनालिटी क्या हो सकती है आपके पार्टनर की। बहुत ही समझदार है ये इंसान, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, हार्ड वर्किंग तो है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता, लेकिन इनको सब कुछ मिलता है क्योंकि ये हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पता है इनको, अपने टाइम को वाइजली स्पेंड करना भी जानते हैं कैसे क्या करना है। ओके, हाँ, और क्या चाहिए आपको? मैंने पहले कहा था पास्ट में जो हुआ भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है यार। देखो क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनके साथ ना आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके पास। ठीक है, हर चीज़ की पूर्ति होगी, कहते हैं ना जैसे अबंडेंस, आप अबंडेंट रहोगे, ना पैसे की कमी होगी, ना कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ की कमी होगी। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे। ठीक है ना, पर होता है ना कि कुछ एक खटास रहती है मन में कि मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहूँ खरीद सकती हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट याद रखना, इंडिपेंडेंट हो। पहले भी मैंने बोला था कि कुछ अब खुद से करना चाहते हैं, घर बैठने वालों में से नहीं है। तो यही है कि आप इंडिपेंडेंट हो, इसी वजह से आपको जो है लाइफ में सब कुछ मिलेगी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस। ठीक है, गुड हेल्थ, सब कुछ मिलेगा। फिर भी आप हमेशा, हो सकता है कि अगर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है तो आप हमेशा पास्ट वाले पर्सन को याद करो। एक खटास रहती है ना, या पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। ठीक है, जिससे हमने मोहब्बत की होती है, तो हमेशा उसकी याद तो आएगी, लेकिन आप हमेशा स्टेबल रहोगे अपने पर्सन के साथ, जो भी आपके पर्सन आ रहे हैं। अगर आप शादी का सोच रहे हो ना, तो शादी करने के बाद भी आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो एक साथ, किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। दोनों ही अर्न करोगे और दोनों ही एक अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, ताकि आप मिस ना करो उन्हें। ठीक है, देख लेते हैं कि कब तक क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे। 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे ना पेंटिकल्स की एनर्जी और वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी, सारी ही एनर्जीज मौजूद है। तो कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर आप अपने पार्टनर से मिलोगे, जो नए पर्सन है, तब तक आप अपने लाइफ में सब कुछ सुधार लोगे। ठीक है, अपने आप को हील कर लोगे, और जब आप हील कर लोगे तो आपको ये पर्सन मिलेंगे जो अपने करियर में फोकस कर रहे होंगे या कर रहे होंगे, और या ठीक है, या तो फाइनेंशियली पहले से ही स्टेबल होंगे और आपके पास उनका मैरिज प्रपोजल आएगा। ठीक है, और आप उनसे शादी करोगे, या तो कुछ लोग सिर्फ लव ऑफर आएगा और आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये अर्थ साइन के लोग हो सकते हैं, 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों को देखो यहाँ पे ना विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 6th मंथ। देखो मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी देती हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि 4 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 8 वीक्स, और यहाँ पे 7 वीक्स या 7 मंथ के अंदर अंदर आपको ये पार्टनर मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप अपने पार्टनर से मिल जाओगे। इतने सारे डेट्स इसलिए क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे, बहुत नहीं तो कुछ तो वॉच करेंगे ना, तो उन सब के लिए पॉसिबिलिटीज़ यहाँ है। 1 ईयर, मैं रिपीट कर देती हूँ, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ, 7 मंथ, 7 डेज, 8 डेज, 8 वीक्स, 4 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो टाइम था कि ये टाइम थे जब आप अपने पर्सन से मिलोगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे वो अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट, मतलब कन्वर्जेशन की, तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए हैं जो नए पर्सन उनके लाइफ में आ रहे हैं इन डेट्स या इन टाइमिंग में। ठीक है, और आपको उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी लाइफ को सुधारने के लिए, संवारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग जो है यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें इसी तरह, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेते आऊँ, लेकर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।